तो हाय। आज की नीड फॉर डेली प्रॉब्लम मिनिमम नंबर ऑफ पुशेस टू टाइप फॉर टू। तो मीडियम है नहीं, इजी प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो क्या करना है। आपको एक इनपुट देकर रखा होगा और आपको बोलना है कि उसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ कीपैड को कितनी बार दबाओगे ताकि वो इनपुट आ जाए। लेटर से आपका इनपुट ABCD है, तो उसको आप मिनिमम 5 बार, तब जाकर आपका आउटपुट 5 आएगा जब A पहला कैरेक्टर है, B पहला होगा, C D E। क्योंकि अब 2 को एक बार दबाओगे, इसको एक बार दबाओगे, इसको एक बार दबाओगे, इसको एक बार, ताकि आपका आंसर आपको 5 आ जाए। अब हो गया यार, और कौन सा तरीका था। मैं लेटर से 2 को FAG करके अरेंज करता, तो A को एक्सेस करने के लिए मेरे को 2 दो बार दबाना पड़ता, जिसकी वजह से जो मेरा आउटपुट था वो 5 से तो ज़्यादा ही आता। ठीक है। तो अब ऐसे ही आपको क्या करना है। तो बेसिकली इनपुट अब इतना बेसिक होगा नहीं, इनपुट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेटर से इनपुट आपका ऐसा बहुत ही घटिया है। तो जब मैंने ए को यहाँ पर डाल दिया, तो ए अब जितनी बार भी आएगा मेरे को उसको एक बार ही टैप करना है। लेटर से गलती से मैंने ए को GMNA करके यहाँ पर डाला होता, तो ए को एक्सेस करने के लिए मेरे को 4 बार दबाना पड़ता। और मुझे पता है कि अब देखो, अब लेटर से आई, देखो आई की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो कोई सेंस बनाएगी आई को पहले वाले एलिमेंट के अलावा कहीं और डालना, है ना। आई को मैं किसी भी नंबर के पहले वाले पे डालूंगा, कॉमन सेंस है। ताकि आई, एक तो जो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा बार है, वो मेरा एक बार बटन दबाने से ही एक्सेस हो जाए। क्या फ़ायदा आएगा आई को, या वी की जगह डालेगा ETUI, क्योंकि अगर मेरे को आई को एक्सेस करना है, मेरे को पहले ई के लिए एक बार दबाना है, टी के लिए दूसरी बार, यू के लिए तीसरी बार, और आई के लिए चौथी बार, अगर ETUI फॉर्मेट में। तो फंडा क्लियर है इस क्वेश्चन का। पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को जो भी इनपुट है, उसकी मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऑफ ईच कैरेक्टर। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर मेरे को निकालनी है। जो सबसे ज़्यादा है उनको पहले रखना है अपने एक पर्टिकुलर डेटा से। मैं वेक्टर में इनको स्टोर करूँगा, इनकी फ्रीक्वेंसीज़ को। जो सबसे ज़्यादा बार होगा उसको यहाँ पर पहले बार की, और एस्काई कन्वर्जन से हम इज़िली देख सकते हैं। ठीक है ना? जब हम आइटरेट करेंगे उस पर्टिकुलर एरे में, जो सबसे ज़्यादा बार होगा, लेट अस से कोई 12 बार अकर कर रहा है, कोई 10 बार कर रहा है, कोई 9 बार कर रहा है, कोई 7 बार कर रहा है, कोई 1 बार कर रहा है, और बाकी सारे 0 बार अकर करेंगे। इन पर्टिकुलर पे एक फॉर लूप चला लूँगा। ठीक है ना? और फाइनली जो रिज़ल्ट जो जो ही मेरा 0 वाला आ जाए ना, तब आप वहाँ पे फॉर लूप को ब्रेक करके जो रिज़ल्ट मेरा होगा उसको मैं रिटर्न करा दूँगा। अब इसका मैं आपको समझाता हूँ कोड, और कोड कैसे चलता है। तो कोड के लिए आप ये देख लो, सबसे पहली बात मैंने क्या वो बोला था, हम एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, और वेक्टर इंट होगा, और वेक्टर का नाम मैं फ्रीक्वेंसी के लिए f लिख देता हूँ, और उसका जो साइज़ होगा सिंस 26 है वो होगा, और स्टार्टिंग में इनिशियलाइज़ेशन को 0 से कर लेंगे। अब सिंपली हम क्या कर ले, हम फॉर लूप चला देते हैं। ठीक है ना? तो हमारा जो सॉरी, तो फॉर लूप हमारा चलता है कॉन्स्ट, और हमारा कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर सॉरी सी रख देते हैं, चलो सी इन वर्ड। और इसमें बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी का काउंट रखना है, तो हमें सीधे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। मैं सीधे बोल दूंगा कि यार आप क्या कर लो, जो वर्ड है, जो एफ है, उसमें आपका सी माइनस ये जो इसका एक कन्वर्जन होता है वो कर लो, और प्लस प्लस कर लो। तो ये बेसिकली ये जो पीस ऑफ कोड है, ये आपके बेसिकली जो आपका ये है वेक्टर है, इसमें फिलिंग करता जाएगा हर किसी के क्या कहते हैं, उसकी ऑकरेंस के हिसाब से उसकी काउंट की। तो यहाँ पर आपको ये हो जाएगा, इंट रिजल्ट करके 0 के बराबर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, और फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 26 प्लस प्लस आई। आपका बेसिकली यहाँ पर आपको ये पीस ऑफ कोड लिखने की, जब आप आइटरेट करेंगे। अच्छा, अब आइटरेशन का ये समझ लो आप, ये मुझे आपको व्हाइट बोर्ड पे ही समझाना पड़ेगा कि लेटर से जो आपके पहले टॉप 8 एलिमेंट्स हो गए, टॉप 8 एलिमेंट्स हो गए। अब टॉप 8 ही मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 पे मैं कुछ नहीं लिख सकता, 0 पे मैं कुछ नहीं लिख सकता। बचा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं इनमें बस अपने वर्ड्स को मैप कर सकता हूँ। जो पहले 8 हो गए, वो एक ही सिंगल टैब में मेरे को मिलने चाहिए, जिनकी टॉप 8 ऑकरेंस होगी। तो टॉप 8 ऑकरेंस के लिए सबसे पहली बात, मेरे को इसको रिवर्स सॉर्ट करना है। रिवर्स सॉर्ट के लिए एफ डॉट रिवर्स बिगिन कामा एफ डॉट रिवर्स एंड कर लो। तो यहाँ पर आपका ये बेसिकली रिवर्स सॉर्ट हो जाएगा, या जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। और अब जो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, जो सबसे ज़्यादा अकर करने वाले एलिमेंट्स हैं उनको सिंगल एक ही टाइप चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार आप क्या कर लो, सिंगल एक ही टाइप चाहिए, और आप ठीक है, तो आप उनको बेसिकली 8 में मेरी अवेलेबिलिटी है, तो जो भी उनका काउंट होगा, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर एरे में जो भी उनका काउंट होगा, या फिर जो भी उनका आईएस वैल्यू होगा, आप उसको उस 8 से डिवाइड करके +1 कर लो।
और फाइनली उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट से 1 किलो मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि यार जो आपका रिज़ल्ट है दैट विल प्लस इक्विवेलेंट टू आई डिवाइडेड बाय 8, ठीक है ना? और प्लस 1, ठीक है? और उसको फिर मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग किससे? जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ith एलिमेंट है। चलो आपको ये समझाते हैं ये क्या चल रहा है। लेट अस से मेरा सबसे ज़्यादा ऑकरिंग एलिमेंट A था, ठीक है? मेरा सबसे ज़्यादा ऑकरिंग एलिमेंट A था। तो जो मेरा वेक्टर बना था वो उसकी 0th पोज़ीशन पे होगा, ठीक है ना? तो 0 डिवाइडेड बाय 8 क्या है? वो तो 0 ही देगा, लेकिन 0 बार तो मैं टैप टैप नहीं कर सकता, तो मेरे को एक बार तो उसको टैप करना ही करना है, तो उसी के लिए +1 है। और लेटेस्ट से ए की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो उनको फ्रीक्वेंसी 12 से मल्टीप्लाई किया। अब जो सेकंड मोस्ट अकरिंग एलिमेंट था मेरा बी था और वो मेरी 1th इंडेक्स पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? और वो 11 बार प्रेज़ेंट है, तो बी है ना वो 1 पे, ठीक है ना? उसको डिवाइड कर लो 8 से प्लस कर लो 1, हो गया वापस 0 + 1 क्योंकि उसको भी एक ही बार टैप करना है, मल्टीप्लाई करोगे 11 से, तो बी को मुझे 11 बार करना है। अब लेटेस्ट से ऐसे-ऐसे करते-करते मैं एक एलिमेंट सी पे पहुँचा। सी था मेरा भाई वो है मेरे 8वें एलिमेंट पे यानी कि बेसिकली 9th, ठीक है ना? 9th मोस्ट अकरिंग तो बेसिकली ये सारे एग्ज़ॉस्ट हो गए। ये जो सारे 8 थे एग्ज़ॉस्ट हो गए। अब मैं वापस इस पे आ रहा हूँ और मैं जिसके साथ जो दूसरा वाला था ए के साथ अब मैं यहाँ पर सी को जोड़ूँगा और मुझे पता है सी को मुझे 2 बार टैप करना है बट मेरे कोड को नहीं पता। तो मैं सीधे बोलूँगा 8/8 + 1 और लेटेस्ट से सी की फ्रीक्वेंसी थी 2। इसकी फ्रीक्वेंसी थी 2 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 8/8 1 हो जाएगा प्लस 1 वही आ गया यानी कि अगर सी एक बार अकर करता तो उसको मुझे 2 बार टैप करना था मगर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो यहाँ पर 4 बार करना पड़ रहा है। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ रहा है और ये फाइनली मेरे को रिजल्ट रिटर्न करूँगा मैं। अब यहाँ बस रिटर्न रिजल्ट नहीं करना, आपको एक और कंडीशन लिखनी है कि दैट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई लेट अस से इज इक्वल टू 0 तो आपको क्या करना है लूप से ब्रेक करना है और लूप से ब्रेक करने के बाद फाइनली आपको क्या करना है रिटर्न रिजल्ट करना है। इस कोड को रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। और ये सबमिट हो गया, इसको अब सबमिट करते हैं मतलब प्रॉपर्ली रन हो गए सारे टेस्ट केसेस और उसको रन करके देखते हैं कि इसका प्रॉपर सबमिशन होता है नहीं। तो हाँ, ये होता है और थैंक्स फॉर वॉचिंग।